हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आप लोग की तैयारी। कल कोई क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरा एग्जाम था और एग्जाम के रिव्यू जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। बाकी शुरू करते हैं आज के क्लास को। अभी जो है सो पजल चल रहा है और पजल का डे 2 है। और मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम जो चल रहा है वो जो है सो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले इसे देख के जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इससे पहले जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, तो आज जो है सो 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया। तो पहले मैं क्या बोली थी, पजल जब भी सॉल्व करना हो तो हम जो है सो क्वेश्चन को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ उसे सॉल्व भी करते जाएंगे। एग्जाम में भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। तो देखो क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो दिया गया है उसे ड्रॉ करेंगे। तो 7 बॉक्स F, G, H, I, L, M and N are kept one above the other but not necessary in the same order. 7 बॉक्स है तो लिख लो 7 6 5 4 3 2 1। हमने 7 बॉक्स बना लिया। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो आई। आई के नीचे जो ये पॉइंट पे ध्यान दे, ओनली जैसे वर्ड्स हो ना तो इसको ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो आई, तो आई के नीचे 3 बॉक्स होंगे, तो 1 2 3, आई फोर्थ पे हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन आई एंड एफ। आई एंड एफ के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक तो आई एंड एफ के बीच में 2 लोग होंगे, तो एक तो एफ ऊपर हो सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर 1 2 यहाँ पे एफ हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली एच इज कीप्ड अबव एल। एल के एच के सॉरी एल के ऊपर जो है सो सिर्फ एच है, तो एल के ऊपर सिर्फ एच होगा और यहाँ पे एल के ऊपर है बट ये तो होगा नहीं, तो ये जो है सो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एम इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो जी। एम जो है सो जी के नीचे है, तो एम इज सम प्लेस बिलो जी एंड एट सम प्लेस अबव एन एंड सम प्लेस अबव एन। तो एम जो है सो जी और एन के बीच में कहीं पे होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो होगा जी एम और एन हो गया। अब क्या बोला गया है, बीच बॉक्स इज कीप्ड एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से सेकेंड पोजिशन पे कौन सा है, तो एन। एन किस में है, ऑप्शन बी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, देखो चलो सॉल्व करो। Each of O, P, Q, R, S, T and U has an exam on a different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. तो ये कौन से क्वेश्चन है, डे के क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एस हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। एस का एग्जाम वेडनेसडे को है। आर हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर पी। पी किधर है नहीं पता, तो बट आर का एग्जाम कब है, पी के बाद है। फिर एन टी हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे बिफोर क्यू। टी का एग्जाम कब है, क्यू के पहले है बट कहाँ पे हमें नहीं पता। यू हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर ओ एंड एस। यू का एग्जाम जो है सो इमिडिएटली आफ्टर ओ और एस के बाद है। आफ्टर ओ सॉरी, यू हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर ओ, ओ के बाद यू का है और इमिडिएटली है। एंड एस हैज एन एग्जाम इमिडिएटली बिफोर ओ। ओके, तो इससे हमें ये लाइन पता चल गया, एच जो है सो ओ से ठीक पहले है और यू जो है सो ओ के ठीक बाद है। फिर क्या बोला गया, टी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर यू। टी का एग्जाम कब है, यू के बाद है।
तो यहाँ पे टी आ जाएगा, टी के नीचे ये क्यू है तो ये हो जाएगा, फिर पी और आर के लिए सिर्फ यही जगह बचा है तो पी और आर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 किस में है, तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है तो 7 6 5 4 3 2 1, 7 बॉक्स हो गए। अब क्या बोला गया वो पढ़ो, ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो डी, डी के नीचे सिर्फ 3 बॉक्स है तो डी कहाँ पे हो जाएगा, 4th पोजीशन पे। फिर ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन डी एंड यू, डी एंड यू के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक तो 1 2 यू यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा डी यहाँ पे है तो यू फर्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली जी इज कीप्ड अबव टी, टी कहाँ पे है हमें नहीं पता बट जी जो है सो टी के ऊपर है। फिर क्या बोला गया, E इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो F, E जो है सो F के नीचे कहीं पे है, एंड एट सम प्लेस अबव S, और S के ऊपर कहीं पे है। उसके बाद क्या बोला गया है, विच बॉक्स इज कीप्ड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, अब हमें इसे अरेंज करना है तो F E S जो है सो और G और T, बट E इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो F एंड सम प्लेस अबव S, F और S के बीच में E होगा, G के जस्ट नीचे T है तो जी टी यहाँ पे हो सकता है, जी टी यहाँ पे भी हो सकता है, तो कुछ तो लाइन यहाँ पे जो है सो ऐसे मिस्टेक हो रहे हैं, नहीं तो पॉसिबिलिटी आएगी। फिर से पढ़ो, 1D 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो डी, 1 2 3 1 2 3, ओके। 1D 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन डी एंड यू, डी एंड यू के बीच में 2 बॉक्स है, ओके। 1D G इज कीप्ड अबव टी, अच्छा ये लाइन को ध्यान से, 1D G इज कीप्ड अबव टी, टी के ऊपर जो है सो सिर्फ जी है और कोई भी बॉक्स नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब फिर क्या बोला गया, फिर ये तो हो गया, अब इसे हमें अरेंज कर देना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एफ, एफ के बाद हो जाएगा ई और ई के बाद हो जाएगा एस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बीच बॉक्स इज कीप्ड एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बटन, बटन से सेकेंड पोजिशन पे कौन सा है, एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस, एस किस में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, ये भी बॉक्स के क्वेश्चन है, तो देखो 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ एन जी, सी डी ई एफ जी, ओके। अब बोलो क्या बोला गया, ई इज कीप्ड इमीडिएटली अबव जी, ई जो है सो जी के ठीक ऊपर है। सी इज कीप्ड सी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव डी, सी जो है सो डी के जस्ट ऊपर है। उसके बाद ओनली बी इज कीप्ड अबव एफ, ओनली बी इज कीप्ड अबव एफ, एफ के ऊपर जो है सो सिर्फ बी है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और एफ के ऊपर बी आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड अबव ई, ई के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स हैं तो ई यहाँ पे ही आ जाएगा और कहीं तो होगा नहीं। सी इज नॉट कीप्ड एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बटम, बटम से सी थर्ड पे नहीं है तो सी यहाँ पे नहीं होगा। फिर क्या बोला, अच्छा ये मैंने क्यों लिखा है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे बॉक्स होंगे ना, 7 6 5 4 3 2 1, सी इज नॉट कीप्ड एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बटम, तो सी थर्ड पे नहीं होगा। तो क्या पूछा गया, हाउ मेनी बॉक्स एट कीप्ड अबव सी, अब हमें क्या लिखना है, ई के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, जी, और सी यहाँ पे नहीं है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर डी यहाँ पे हो जाएगा, बचा क्या,
ए, तो ए जो है सो थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव सी, सी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स इसके ऊपर है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, ये भी बॉक्स के क्वेश्चन है। 7 बॉक्स है तो 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला गया, सी इज कीप्ड इमिडिएटली अबव एफ, सी जो है सो एफ के ठीक पहले है। जी इज कीप्ड इमिडिएटली अबव बी, जी जो है सो बी के ठीक पहले है। ओनली ई इज कीप्ड अबव डी, डी के ऊपर सिर्फ ई है, डी के ऊपर क्या हो जाएगा, ई। ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड अबव सी, सी के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर जी इज नॉट कीप्ड एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बटन, तो थर्ड पे जी नहीं होगा, तो सी के ठीक नीचे क्या है, एफ, थर्ड पे जी नहीं होगा, तो जी जो है सो सेकंड पे हो जाएगा, एंड जी के नीचे क्या है, बी। बचा क्या, ए, तो थर्ड पे ए हो जाएगा। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर कितने बॉक्स हो जाएंगे, तो जी के ऊपर 5 बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आंसर में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, ये भी बॉक्स के क्वेश्चन है। 7 6 5 4 3 2 1, हमने बॉक्स बना लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया, ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स है, तो 1 2 3, जी फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ओनली 1 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में एक बॉक्स है, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक तो ए 6 पे हो जाएगा, दूसरा ए जो है सो सेकंड पे हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 एफ सेकंड पे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 एफ 6 पे हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, एफ इज कीप्ड एट सम प्लेस अबव जी, एफ जो है सो जी के ऊपर है, तो ये गलत हो जाएगा। बी इज कीप्ड इमिडिएटली बिलो एफ, बी जो है सो एफ के जस्ट नीचे है। फिर डी इज कीप्ड एट वन ऑफ द प्लेस अबव ई, डी जो है सो ई के ऊपर है। सी इज नॉट कीप्ड इमिडिएटली अबव एंड बिलो ए, तो सी यहाँ सी एक पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, तो सी एफ पे हो जाएगा, सॉरी सी 7 पे हो जाएगा। और फिर ई जो है सो 3 पे हो जाएगा, और डी 1 पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव डी, डी के ऊपर कितने बॉक्स हो जाएंगे, तो 6। एक मिनट, कुछ गलत किया क्या हमने, फिर से पढ़ो इसको। 7 बॉक्स है, आर कीप्ड अबव वन बट नॉट द सेम, तो ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स है। ओनली 1 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में एक बॉक्स है। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉक्स है। एफ एफ इज कीप्ड एट सम प्लेस अबव जी, एफ जो है सो जी के ऊपर है। ओके, बी इज कीप्ड इमिडिएटली बिलो एफ, बी जो है सो एफ के ठीक नीचे है। डी इज कीप्ड एट वन ऑफ द प्लेस अबव ई, डी जो है सो ई के ऊपर है। सी इज नॉट कीप्ड इमिडिएटली अबव और बिलो ए, सी जो है सो इमिडिएटली अबव और बिलो जो है सो किसके नहीं है, ए के नहीं है। तो हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव डी, तो डी के ऊपर कितने बॉक्स हो जाएंगे, तो 6, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई एक बार फिर से चेक करें क्या। अच्छा, हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, देखो क्या बोला गया, डी इज कीप्ड वन ऑफ द प्लेस अबव ए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ई को डी के ऊपर कर दिया।
वही छोटी छोटी एक मिस्टेक करोगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो डी के ऊपर कितने होंगे 1 2 3 4, 4 किसमें, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, 6 फ्लोर है, ए बी सी डी ई एफ, 6 5 4 3 2 1। The lowest floor is the building is number 1 and the floor above it is number 2 and so on till the topmost floor of the number 6. A lives on a floor which is a prime number. A किस पे है, A prime number पे है। Okay. The product of the floor of which A and E lives is 3. A और E जिस पे रहेगा, A इंटू E करेंगे तो कितना होगा 3। तो देखो इससे तो हमें ये पता चल रहा है ए लिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर पे होगा तो ए या तो 5 पे होगा या फिर ए जो है सो 3 पे होगा। अब क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर विच ए एंड ई लिव्स इज 3। ए और ई जिस पे रहेंगे उसके प्रोडक्ट जो 3 होंगे, तो ए जो है सो 5 पे कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज्यादा आपको आएगा, तो 5 तो नहीं होगा। ए 3 पे हो जाएगा तो ई हमारा 1 पे हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल लिव अबव बी, बी के ऊपर सिर्फ 2 लोग हैं, तो 1 2, तो बी 4th पोजीशन पे आ जाएगा। फिर क्या बोला गया, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, एफ जो है सो सी के जस्ट नीचे है, तो सी 6 पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ में ए बी सी डी बचा, तो डी सेकेंड पे हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने होंगे 2, तो 2 किस में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें हमें ये ध्यान देना था, क्या ध्यान देना था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। आगे क्या बोला गया, ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन टी एंड ई, टी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं 2। अब ये ई ऊपर हो सकता है टी नीचे हो सकता है, हमें नहीं पता। ओनली एस इज कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर क्या है, सिर्फ एस है। नो बॉक्स इज कीप्ड बिलो ई, ई के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है। डी इज कीप्ड एट सम प्लेस अबव एफ, डी जो है सो एफ के ऊपर कहीं पे है, बट एट द सेम प्लेस अबव यू, बट एट द सम प्लेस अबव यू, क्या बोला, डी इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो एफ। देखो फिर से गलत करती है अभी मैं, क्या बोला गया, डी इज कीप्ड सम प्लेस बिलो एफ, डी एफ के नीचे है और यू के ऊपर है, कहाँ पे है हमें नहीं पता। अब ई और टी के बीच में कितने लोग हैं 2, तो ई यहाँ पे, तो 1 2 टी यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर यू आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच बॉक्स इज कीप्ड एट थर्ड अबव यू, यू के थर्ड में कौन सा है, यू के ऊपर तीसरे पे नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ, एफ किसमें, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, each of the C, D, E, F, S, T, U has an exam on the different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. तो मंडे को स्टार्ट हो रहा है और संडे को खत्म हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया,
एफ हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे, एफ का एग्जाम फ्राइडे को है। फिर वन डे टू पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन टी एंड एफ, टी एंड एफ के बीच में सिर्फ दो लोग हैं तो एक दो टी यहीं पे होगा क्योंकि नीचे तो स्पेस है नहीं। फिर वन डे फोर, एक मिनट फोर ही है ना, हाँ, ओनली फोर पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन ई एंड टी, ई एंड टी के बीच में चार लोग हैं तो एक दो तीन चार, ई कहाँ पे हो जाएगा, संडे को हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, एस हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर यू, एस का एग्जाम यू के पहले है। डी डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन मंडे, डी मंडे को नहीं है। हाउ मेनी पीपल हैव देयर एग्जाम बिफोर डी एंड आफ्टर सी, हमें एस और यू को अरेंज करना है तो एस और यू यहाँ पे ही आएगा। डी मंडे को नहीं है तो डी सैटरडे को आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, सी, तो सी मंडे को आ जाएगा। क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव देयर एग्जाम बिफोर डी एंड आफ्टर सी, डी के पहले कितना है, 1 2 3 4 एंड आफ्टर सी के, एक मिनट, डी के पहले और सी के बाद, तो डी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी 4। बिफोर डी तो 1 2 3 4 एंड आफ्टर सी तो बिटवीन सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1, अब पढ़ो क्या बोला गया, ओनली सी इज कीप्ड अबव बी, बी के ऊपर सिर्फ सी है। ओनली टू बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में दो बॉक्स है। ओनली ए इज कीप्ड बिलो ए के नीचे सिर्फ ई है तो ए फर्स्ट पे हो जाएगा, और ओनली ए इज कीप्ड बिलो ए, सॉरी, तो ए सेकेंड पे हो जाएगा और ई फर्स्ट पे हो जाएगा। जी इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव एफ, एफ के ठीक ऊपर जी नहीं है तो जी फिफ्थ पे हो जाएगा। हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, तो जी के ऊपर कितने बॉक्स हो जाएंगे, दो, सी एंड बी, तो टू किसमें है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, each of B C D E F G H has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday। तो चलो इसे सॉल्व करो। ये कौन सा पजल है, ये जो है सो डे का है। एग्जाम कब स्टार्ट होता है, मंडे से, और एंड कब होता है, संडे को। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद क्या बोला गया है, ओनली टू पीपल हैव एग्जाम बिफोर, सॉरी आफ्टर बी, बी के बाद सिर्फ दो लोगों का एग्जाम है तो बी कहाँ होगा, बी फ्राइडे को होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओनली टू पीपल हैव एग्जाम बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, दो लोगों का, तो सी कहाँ पे होगा, सी के पास एक ही जगह है वो है ट्यूसडे, और कहीं सी हो सकता है क्या, नहीं। उसके बाद क्या है, एफ हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर ई, एफ का एग्जाम कब है, ई के ठीक पहले, एंड एच हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर जी, और एच का एग्जाम कब है, जी के ठीक बाद। ये हमें नहीं पता कहाँ पे होगा। एच हैज एन एग्जाम ऑन सम डे बिफोर एफ, एच का एग्जाम कब है, एफ के पहले है। और फिर क्या पूछा गया, ऑन विच डे डी हैज एन एग्जाम, तो देखो एफ जो है सो कब होगा, जी के बाद होगा, और जी के ठीक नीचे क्या है, एच है, तो जी यहाँ पे तो नहीं हो सकता, सैटरडे को नहीं हो सकता, तो जी के लिए एक ही जगह बचेगा, वो क्या होगा, वेडनेसडे। उसके बाद जी के बाद एच हो जाएगा, और एफ कब है, एफ जो है सो एच के बाद है, और एच, एफ के नीचे क्या है, ई, तो एफ सैटरडे को हो जाएगा और ई जो है सो संडे को हो जाएगा। बचा क्या, सी भी हो गया, डी बचा, तो डी जो है सो मंडे को हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऑन विच डे डी हैज एन एग्जाम, डी का एग्जाम कब है, तो मंडे को, मंडे किस में है,
ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? देखो 7 बॉक्स है, ABCDEFG आर कीप्ड ऑन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो बॉक्स की पजल है ये। कितने बॉक्स है? एक मिनट, इसको आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा अभी। तो 7 बॉक्स है। 7, एक मिनट, 7 6 5 4 3 2। अरे यहाँ पे होगा ही नहीं, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ओके, अब देखो क्या है, 7 बॉक्स थे। 7 6 5 4 3 2 1। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन जी एंड बी। जी एंड बी के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। और तो इसमें बी ऊपर हो सकता है, जी नीचे हो सकता है, या फिर जी ऊपर हो सकता है, बी नीचे हो सकता है। कौन कहाँ पे है हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जी और बी के बीच में 2 बॉक्स होंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली ए इज कीप्ड अबव एफ। एफ के ऊपर सिर्फ ए है, तो एफ के ऊपर सिर्फ ए करने के लिए ए कहाँ पे हो जाएगा? ए सबसे ऊपर हो जाएगा। तो ए जो है सो 7 पे हो जाएगा और एफ 6 पे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है? नो बॉक्स इज कीप्ड बिलो बी। बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, तो बी जो है सो 1 पे हो जाएगा। जब बी 1 पे होगा तो हमें पता है बी और जी के बीच में 2 लोग होंगे, तो जी जो है सो 4 पे हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या है? नो बॉक्स इज कीप्ड बिलो बी, ई भी हो गया। ई इज कीप्ड इन सम प्लेस बिलो सी। ई जो है सो सी के नीचे कहीं पे है, कहाँ पे वो नहीं पता। बट सम प्लेस अबव डी, बट डी के ऊपर कहीं पे है। तो देखो अब सी ई डी को अरेंज करना है, तो सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव ई। ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं? तो 1 2 3 4। 4 बॉक्स जो है सो ई के ऊपर है, तो 4 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो ये कौन सा है? डे का है। तो एग्जाम जो है सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आगे की लाइन पढ़ो। टी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी। टी का एग्जाम कब है? टी का एग्जाम पी के जस्ट बाद है। फिर क्या बोला गया है? आर हैज एन एग्जाम बिफोर एस। आर का एग्जाम जो है सो एस के पहले है, सॉरी एस के पहले है, बट आफ्टर भी और भी के बाद है। ये कहाँ पे है वो नहीं पता। उसके बाद क्या बोला गया है? क्यू हैज द एग्जाम ऑन संडे। संडे को किसका एग्जाम है? क्यू का। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड यू। पी एंड यू के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है, बट पी नीचे भी हो सकता है और यू जो है सो ऊपर भी हो सकता है। फिर क्या बोला गया? ओके, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड पी। तो हमें सिर्फ अभी से अरेंज करना है। तो देखो ये वी था, पी टी, इसमें से कुछ कहीं दिख रहा है क्या अरेंज करने वाला? नहीं। तो देखो पी और यू के बीच में 4 लोग होंगे, तो मोह लेके चलते हैं 1 2 3 4। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक तो हम पी को यहाँ पे डालते हैं, पी यहाँ पे डालेंगे तो यू यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? क्यू तो यहाँ पे है ही, यू यहाँ पे होगा तो पी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या बोला गया? अब हमें अरेंज करना है पी और टी। पी जो है सो टी के ठीक पहले है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ पे तो टी होगा नहीं, तो ये जो है सो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब हमें वी आर एस को अरेंज करना है, तो यहाँ पे वी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा और फिर एस हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड पी। वी और पी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, तो सिर्फ एक लोगों का, तो वन, सिर्फ ए का एग्जाम, सॉरी टी का एग्जाम है पी और वी के बीच में, और हिंदी में देखे तो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 में क्या बोला गया है, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो देखो सॉल्व करो इसको, क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला गया है, ओनली 5 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी के बीच में 5 लोगों का एग्जाम है, 2 3 4 5। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं यहाँ पे लिखने से अच्छा। एक तो क्यू या तो मंडे को होगा, एक मिनट, क्यू मंडे को होगा तो टी जो है सो संडे को हो जाएगा, और अगर टी मंडे को होगा तो क्यू जो है सो संडे को हो जाएगा, तभी तो इसके बीच में 5 लोग होंगे। फिर क्या बोला गया, यू हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को यू का एग्जाम है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एस हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी, एस का एग्जाम जो है सो वी के ठीक पहले है। आर हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू, तो क्यू के ठीक पहले आर का एग्जाम है, और यहाँ पे तो आर के लिए जगह ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब एस का एग्जाम वी के ठीक पहले है, तो एस के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी, एस एंड वी। बचा क्या, पी, तो पी जो है सो फ्राइडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड पी, तो वी और पी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, सिर्फ यू का एक लोगों का एग्जाम है, तो वन किसमें, ऑप्शन ए, और हिंदी में देखे तो एक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday। तो देखो मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन को पढ़ो, आर हैज द एग्जाम ऑन ट्यूसडे, आर का एग्जाम ट्यूसडे को है। उसके बाद ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड आर, यू एंड आर के बीच में 2 लोगों का एग्जाम है, तो यू हो जाएगा फ्राइडे को। फिर ओ हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी, ओ का एग्जाम जो है सो वी के ठीक पहले है, बट नॉट ऑन द वेडनेसडे, ओ जो है सो भी के ठीक पहले है बट वेडनेसडे को नहीं है, तो ओ वेडनेसडे को नहीं हो जाएगा। तो और ओ के लिए और कहाँ पे हो सकता है, एक ही जगह बच्चा, ओ जो है सो सैटरडे को होगा, तो वी जो है सो संडे को होगा। फिर क्या बोला गया है, एस हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी, एस का एग्जाम टी के ठीक पहले है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, वेडनेसडे को एस हो जाएगा, थर्सडे को टी हो जाएगा। बचा कौन, पी, तो पी जो है सो मंडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन क्यू एंड पी, तो क्यू एंड पी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, एक मिनट, क्यू किधर था, ओनली 2 पीपल है, यू क्यू हैज एन एग्जाम इन, अच्छा ये ओ नहीं है, ये क्यू है, तो ये क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम होगा, तो 1 2 3 4, 4 लोगों का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, और हिंदी में देखे तो हिंदी में भी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे।
तो इसको सॉल्व करो। मंडे से स्टार्ट है, संडे तक है, सेम ही है। सॉरी, मंडे, ओके सॉरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब सॉल्व करो इसे। नेक्स्ट लाइन में क्या है वो पढ़ो। यू हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे, यू का एग्जाम सैटरडे को है। ओनली 4 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में जो है सो 4 लोगों का एग्जाम है, बट एस और टी कहाँ पे हमें नहीं पता, टी ऊपर भी हो सकता है और एस नीचे भी हो सकता है। नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन मंडे, बट मंडे को जो है सो ना तो एस का एग्जाम है और ना ही टी का एग्जाम है। P हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, P का एग्जाम है जो आर के जस्ट बाद है। एंड V हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आर, और V का एग्जाम है आर के ठीक पहले है। T हैज एन एग्जाम आफ्टर P, T का एग्जाम P के बाद है, बट इमीडिएटली नहीं बोला गया ये, लेकिन ये तीनों इमीडिएटली है। T हैज एन एग्जाम आफ्टर P हो गया, तो अब इसको अरेंज कर दो। तो देखो टी नीचे होगा, एस यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4, टी संडे को हो जाएगा। फिर यहाँ पे वी हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी हो जाएगा। मंडे को क्या हो जाएगा फिर, क्यू। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर एस, एस के बाद कितने लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 लोगों का। 5 किस में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, एफ जी एच जे के एल लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, तो ये फ्लोर की क्वेश्चन है। तो 6 फ्लोर का जो है सो कोई बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला गया, आगे पढ़ो। द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन, ओके, टिल द टॉपमोस्ट फ्लोर ऑफ द नंबर। जे लिव इमीडिएटली अबव एल, जे जो है सो एल के ठीक पहले है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर क्या है, एफ लिव्स एन ओड नंबर फ्लोर, एच लिव्स इमीडिएटली बिलो की, एच जो है सो के ठीक नीचे है। और एफ किस पे था, एफ ओड नंबर पे था, तो हम सबसे पहले एफ को लिखते हैं। अगर एफ 5 पे रहेगा तो 1 2, एल 2 पे हो जाएगा, तो एफ को 5 पे डालो क्योंकि एफ ऑड पे होगा, और एफ और एल के बीच में 2 लोग हैं, तो एल जो है सो 2 पे हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर हम एफ को 3 पे डालते हैं और एफ एंड एल के बीच में 2 लोग हैं, तो एल कहाँ पे हो जाएगा, एल जो है सो 6 पे हो जाएगा, बट एल के ठीक ऊपर जे है, तो एफ तो 3rd पे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम एफ को 1 पे डालते हैं तो एफ एंड एल के बीच में 2 लोग, 1 2, एल कहाँ पे हो जाएगा, 4 पे। एल के ठीक ऊपर जे, तो एल 3 पे हो जाएगा, एल के ठीक ऊपर जे बोले तो एल 5 पे हो जाएगा। अब क्या बोला गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, के एंड एच, तो के 3 पे हो जाएगा, एच 2 पे हो जाएगा। इसमें के एच को अरेंज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो कोई स्पेस ही नहीं है ऐसा, तो हमारा जो है सो ये सही होगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन जी एंड के, ओके 6 पे जी हो जाएगा, तो जी और के के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, एल एंड जे, तो 2 किस में है, ऑप्शन बी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में भी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया, each of C D E F S T U has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday, तो
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। वन डे नो वन हैज एग्जाम बिफोर डी, डी के पहले किसी का एग्जाम नहीं है, तो डी जो है सो मंडे को हो जाएगा। फिर क्या बोला गया? ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन डी एंड टी, तो 1 2 3, टी का एग्जाम कब हो जाएगा? फ्राइडे को। ओनली वन पर्सन हैज द एग्जाम बिटवीन आई एंड एस, सॉरी ये आई है या टी है? टी एन एस, टी एन एस के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है, तो एस या तो वेडनेसडे को हो जाएगा या फिर डी टी एस जो है सो संडे को हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सी हैज द एग्जाम ऑन वेडनेसडे, तो सी का एग्जाम वेडनेसडे को हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लाइन, ई हैज द एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एफ, एफ के बाद ई का एग्जाम है, और फिर वन ऑफ द डे बिफोर यू, तो ई का एग्जाम एफ के बाद और यू के पहले है, तो ई का ई यहाँ पे हो जाएगा, यू यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑन विच डे द बिग द ई हैव द एग्जाम, ई का एग्जाम कब होगा? तो ई का एग्जाम जो है सो थर्सडे को हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस टी यू वी हैव एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, तो सॉल्व करो इसे। सेमी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? क्यू हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्यू का एग्जाम है। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है। नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन मंडे, ना तो यू ना तो टी, मंडे को दोनों में से कोई नहीं है। तो देखो, अगर टी जो है सो ट्यूसडे को हो जाएगा, तो यू संडे को हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लो, क्यू वेडनेसडे को था, यू ट्यूसडे को हो जाएगा, तो टी संडे को हो जाएगा, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। आर हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एस, आर का एग्जाम कब है? एस के ठीक पहले है। एंड वी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एस, और वी का एग्जाम एस के ठीक बाद है, तो आर एस भी कहीं पे होगा, तो एक ही जगह दिख रहा है आर एस वी, इसमें भी आर एस वी। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। पी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी, टी के पहले किसका एग्जाम है? पी का, तो टी के पहले पी का एग्जाम हो जाएगा, और इसमें टी के पहले जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? तो पी आर, एक दो, दो लोगों का एग्जाम है, तो 2 किसमें? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? ए बी सी डी ई एफ लिव इन अ 6 डिफरेंट फ्लोर of the same building. The lowest floor is the in the building is number 1 and floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। The product of the floor on which F and D live is 15. D into F करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। E lives immediately above C, E जो है सो C के ठीक पहले है। The sum of the floor on which A and D live is 7. A plus D करने पे क्या होगा? 7, और D plus F करने पे 15। तो पहले हम D plus F को देख लेते हैं। 15 कैसे होगा? 5 3 जा 15,
और किसी करने पे 15 तो होगा नहीं। और 7 कैसे होगा? 527 हो सकता है और 437 हो सकता है। ओके, 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो एक देखो, एक तो हम पहले डी को 5 पे रखेंगे, तो एफ को 3 पे रखेंगे, तभी तो 5 3 जा 15 होगा। और दूसरा, एफ को 5 पे रखेंगे तो डी को 3 पे रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? ए प्लस डी इजकल टू 7। अगर डी 5 है तो ए जो है सो 2 पे हो जाएगा, तभी तो 5 to 7 होगा। सॉरी, ए यहाँ पे हो जाएगा। और अगर डी 3 पे है तो ए जो है सो 4 पे हो जाएगा। 4 3 7। ए जो है सो सी के ठीक ऊपर है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, सी फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा। इसमें ए सी के लिए जगह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? बी, तो बी 6th फ्लोर पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए एंड ई लिव? ए एंड ई लिव है, उसके का सम क्या होगा? तो ए किस पे है? 4 पे, और ई किस पे है? 2 पे। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 6 किस में? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओके, तो आज जो है सो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम कल के वीडियो में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दो, कमेंट करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलती हूँ आप लोग से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।